ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थीं। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन रानो और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों गरीब थे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, रानो और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, लेकिन कई बार वो चुपचाप आंसू बहाती। टुन्नू उसे दिलासा देता, लेकिन उसकी भी आंखों में दुख साफ झलकता था। रानो, हम कब तक इस तरह बारिश में भीगते रहेंगे? काश हमारे पास भी एक छोटा सा घर होता जहाँ हम आराम से रह सकते। हाँ टुन्नू, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हर साल यह बरसात हमारे लिए नई परेशानी लेकर आती है। टुन्नू की बातों से रानो का दिल और भारी हो जाता। उसे जंगल के दूसरे पक्षियों के घर देखकर जलन भी होती, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो सोचती, भगवान ने शायद हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। दिन बीतते गए और एक दिन रानो जंगल की ओर उड़ान भरने निकली। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी नदी के किनारे पड़ी। नदी के पास ही एक बड़ा सा मछली घर था। यह मछली घर किसी बेजुबान मछली का नहीं, बल्कि पत्थरों और पौधों से सजी एक अद्भुत जगह थी। रानो की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये तो हमारे रहने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हमें बारिश से बचने की जगह मिल सकती है। वो जल्दी से वापस टुन्नू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। टुन्नू, मुझे एक जगह मिली है। एक बहुत ही सुंदर मछली घर है नदी के पास। हम वहाँ रह सकते हैं। वहाँ कोई खतरा भी नहीं है और जगह भी सुरक्षित है। टुन्नू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, रानो, क्या सच में? चलो मुझे भी दिखाओ। दोनों उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचे और मछली घर देखकर टुन्नू की भी आंखें चमक उठीं। ये तो वाकई एक अद्भुत जगह है। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मछली घर के अंदर एक कोना चुना और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाने लगे। दिन रात मेहनत करते, पेड़ पौधों से छोटे छोटे तिनके लाकर घोंसला बनाते। आखिरकार कुछ ही दिनों में उनका प्यारा सा घर तैयार हो गया। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगीं, एक नई मुसीबत उनकी राह में खड़ी हो गई। जंगल में एक चालाक और क्रूर कौवा था, जिसका नाम था कालू। कालू को सभी जंगलवासी जानते थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करता, उनके घोंसलों से अंडे चुरा लेता और उन्हें डरा धमकाकर अपनी बात मनवाता। जब कालू को पता चला कि रानो और टुन्नू ने नदी किनारे मछली घर में अपना घर बनाया है, तो उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठा। ये मछली घर तो एक बेहतरीन जगह है। मैं वहाँ रहूँगा और इन छोटी चिड़ियाओं को वहाँ से भगा दूंगा। अगले ही दिन कालू उड़ते हुए मछली घर पहुंचा। उसने रानो और टुन्नू को घोंसले में देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ये छोटे छोटे चिड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है। ये तो अब मेरी जगह है। रानो और टुन्नू घबरा गए। उन्होंने कालू से विनती की, कृपया हमें यहाँ से मत भगाइए। हमने बहुत मेहनत से यह घोंसला बनाया है। ये जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कालू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह और जोर से हंसा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि इस जगह पर कब्जा कर लिया। अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा। रानो और टुन्नू के दिल टूट गए। दोनों दुखी होकर घोंसले में बैठे थे। हम अब क्या करेंगे रानो? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और अब ये कालू हमें यहाँ से भगा देगा। रानो ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारा घर है। अगर हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रानो जानती थी कि वे कालू जैसे ताकतवर कौवे से नहीं जीत सकते। कालू बड़ा, चालाक और शक्तिशाली था, जबकि वे छोटे और कमजोर थे। रात भर दोनों सो नहीं सके। उन्हें डर था कि अगली सुबह कालू आकर उनके घर को नष्ट कर देगा। सुबह होते ही कालू फिर से आ धमका। उसने घोंसले के पास बैठकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम लोग अब तक यहाँ हो। मैंने कहा था ना, ये जगह मेरी है। अब मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा।
कालू ने घोंसले पर झपट्टा मारा। रानो और टुन्नू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसने उनके घोंसले को अपने पंजों से खरोंचते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। रानो की आंखों में आंसू भर आए। मत तोड़ो हमारा घर कालू, हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया। टुन्नू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कालू से लड़ने में असमर्थ था। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और घोंसले के टूटे हिस्से को देखकर रोने लगे। कालू ने घमंड से कहा, देखा, ये जगह अब मेरी है। तुम दोनों जैसे कमजोर पक्षियों की यहाँ कोई जगह नहीं। अब जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। रानो और टुन्नू की दुनिया उजड़ चुकी थी। वे टूटे हुए दिल और बेजान आँखों के साथ वहाँ से उड़ गए। रानो, हमने सब कुछ खो दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता टुन्नू, शायद हमारे नसीब में यही था। हमें कहीं और जाकर फिर से नया घर बनाना होगा। दोनों ने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कोई भी जगह उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नहीं लगी। हर जगह उन्हें कालू का डर सताता था। बारिश भी लगातार हो रही थी और दोनों भीगते हुए पेड़ की शाखाओं के नीचे छुपकर अपनी रातें गुजारते थे। दिन पर दिन गुजरते गए और रानो और टुन्नू की स्थिति और बदतर होती गई। उन्होंने कई बार कोशिश की नया घर बनाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी बारिश की वजह से घोंसला टूट जाता, तो कभी जंगल के दूसरे जानवरों की वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। आखिरकार एक दिन रानो ने थककर टुन्नू से कहा, शायद हमें इस जंगल में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। शायद तुम सही कह रही हो रानो। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और इस तरह रानो और टुन्नू ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वे अब भी जंगल में थे, बिना घर के, बारिश में भीगते हुए और कालू की धमकियों से डरते हुए। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर कभी कभी याद करते थे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष जारी रहा और उनका सपना, एक घर का सपना, अधूरा रह गया।